अब तक तो शक था कि वो खुद को सरपंच से ऊपर रखना चाहती है, अब मुझे यकीन हो गया। हाँ, पर तूने वो फैक्ट्री का क्या फैसला लिया? क्या सोचा उसके बारे में? मैंने बहुत सोचा भी जी, फिर मैनू लगा कि वीरा सही कह रही थी। इस पिंड को एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री की बहुत जरूरत है और इसीलिए मैंने फैक्ट्री के कागजात पर साइन कर दिए। अब वीरा ने इतने अच्छे से फैक्ट्री के फायदे गिनाए थे, हैं? तो कोई बेवकूफ ही होता जो उसकी बात ना सुनता। बीजी बताना पड़ेगा है तो बड़ी मदद हो जाती है अगर अकल वाली बीवी मिले तो। हर कोई इतना खुशनसीब थोड़ी ना होता है। पता है बीजी, मेरे पास एक आदमी आया था सलाह मांगने। उसकी बीवी ने बेचारे की बड़ी बुरी हालत कर रखी थी, हर तरीके से उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। वो मतलब वो उसकी मदद करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए भी कुछ करे ना तो उसमें वो उसकी बुराई ढूंढती है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और बेचारा पति जब अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे तो उसकी बीवी चाले चल के, धोखा दे के अपनी मनमानी करवाती है, ताकि कुछ भी करके उसका पति उसकी बीन पर झूमता है। जैसे वो जो चाहती है ना उसका उल्टा बोलेगी, ऐ सोच के कि पति तो उल्टा ही करेगा, उसकी मर्जी का हो जाएगा। यकीन ही नहीं होता कि ऐसी बीवियां भी होती हैं जो ऐसा बुरा सोचती है, चालें चलती हैं, धोखा देती है। कोई पति चाह अगर भी इन पे भरोसा करे तो कैसे करे? मैं तो नहीं कर सकता। मतलब दिल में उनके लिए जो बची कुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाए। तो वो आदमी मुझसे ही पूछ रहा था कि अगर ऐसी बीवी है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब? पुत्र, ऐसी बीवी को तो ना छोड़ ही देना चाहिए। मैं भी उसे यही सलाह देता बीजी, पर वो बेवकूफ पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। और मैं सोचता हूं कि ये ऐसा क्या रिश्ता है पति पत्नी के बीच कि पति चाह कर भी अपनी पत्नी पर भरोसा ना कर पाए। इसलिए फिर वीरा ने कहा कि मैं गीत नू गाने का चांस दिलवा दूं, तो मैंने बोला ठीक है, इसमें अर्जी क्या। पर रणवीर, तूने अब तक उसका गाना सुना नहीं है, फिर तो सीधे उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाना चाहता है। कुंजन, मैंने नहीं सुना ना, वीरा ने तो सुना और वो बता रही थी कि बहुत अच्छा गाती हैं वो। देख रणवीर, मैंने गलत ना समझी, मैं समझती हूँ कि वीरा ने अगर गीत भाभी की तारीफ की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी, पर रणवीर तेरा खुद का करियर अभी हिला हुआ है। पहले तो वो गाने का केस, फिर वो प्रोड्यूसर के साथ अनबन, अब ये नए लोग हैं रणवीर, तेरी तो ठीक से इनके साथ ट्यूनिंग भी नहीं हुई है, और फिर तू किसी नए सिंगर को ले जाएगा तो क्या ठीक लगेगा? देख वीरा ने कुछ सोच समझ के ये बात रखी होगी, पर वो इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। तेरी मीटिंग्स में, तेरी रिकॉर्डिंग में हमेशा मैं आई हूँ, मैं जानती हूँ ये प्रोड्यूसर कैसे होते हैं। ये किसी भी नए सिंगर को ना तेरे साथ लाने का रिस्क नहीं लेंगे। कुंजन, कितनी अच्छी है तू, कितनी समझदार, कितना अच्छे से समझती है सारी इंडस्ट्री नो, मेरे करियर नो। तेरी जैसी बीवी है ना मेरे पास, इसलिए मैंने किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और गुंजन, मैं खाली गीत को प्रोड्यूसर से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, बाद में वो उनसे गाना गवाएंगे और देख लेंगे।
अगर उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, और अगर बात बन गई तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बनी तो उनके लिए कुछ और देख लेंगे। तो मैं वीरा को बोल दूंगा और हम मिलके कुछ और सोच लेंगे उनके लिए। तो टेंशन ना ले, आता हूं मैं। बलदेव सुन, मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी बात मनवाने वास्ते गलत तरीका अपनाया, लेकिन इसके वास्ते तुम मॉल के लिए हामी मत कर दे प्लीज, ये गलत होगा। बलदेव रुक, मेरी गल तो सुन, मैंने अपनी बात समझाने का मौका तो दे कम से कम। हमेशा सबको तेरी बात माननी चाहिए ना, हैं? क्योंकि अगर कोई तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहता हो तो तेनू बर्दाश्त ही नहीं होगा। तेनू बस अपना काम निकलवाना आता है, झूठ बोल के, धोखा देके। हैरानी की बात तो यह है कि पापा जी को तेरे झूठ बोलने से, धोखा देने से कोई एतराज नहीं है। गल दस, अगर मैंने समझ आ रहा है कि मैं उल्टी गल करूंगी तो तू सीधा काम करेगा, तो मैं तो उल्टी ही बात करूंगी ना। कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, हर बार ये फैसला तू नहीं लेगी, किसी और को भी हक मिलना चाहिए। बलदेव प्लीज एक बारी मेरी गल तो सुन, नाराज हुए बगैर समझने की तो कोशिश कर। नाराज नहीं हूं मैं वीरा, मायूस हूं मैं अपनी बदकिस्मती पर। एक बाप जिसकी आंखों में मैं अपने लिए फक्र देखने के लिए तरसता रहा हूं, एक बीवी जिसके दिल में मैं अपने लिए इज्जत देखना चाहता हूं। और दोनों हर बार मैंने एहसास दिलाते हैं कि मेरी औकात क्या है। पर मैं और दिखावा नहीं कर सकता हूं इस सुखी परिवार का। प्लीज प्लीज ऐसी गल मत कर। शायद मैंने जिस तरीके से तेनू समझाने की कोशिश की, मैंने वो नहीं करना चाहिए था। पर बलदेव यकीन मान, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इस वास्ते ताकि तू सही राह पर चले। बलदेव मैंने ये जरूर सोचा था कि जब तेनू सच पता चलेगा तो तू मुझसे नाराज होगा, लेकिन तू ऐसे टूट जाएगा मैंने नहीं सोचा था। बलदेव यकीन मान, मैं तेरी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अगर तू ऐसे टूट जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बलदेव तू मैंने खुद बता, अगर मैं आमने सामने बैठकर तेनू समझाना चाहती कि फैक्ट्री बनाने में क्या बुराई है तो क्या तू समझ पाता? समझता या नहीं ये जानने से पहले ही तूने मेरे साथ चाल चलनी शुरू कर दी ना। बलदेव तू मुझसे नाराज है ना, तू मैनू सजा दे दे, पिंड को नहीं। तू मुझ पे यकीन करे ना करे, पापा जी मुझ पे यकीन करे ना करे, पर पिंड वाले मुझ पर यकीन जरूर करेंगे और ये फैक्ट्री बन के रहेगी। देव नहीं, प्लीज ऐसा मत कर। देख मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तेनू चोट पहुंचे। यकीन मान, मुझसे नाराज है ना, तू मेरी गलती है, मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ, पर मत करना। पकड़े जाने के बाद अगर माफी मांगे ना तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने चोरी नहीं की है। तो अब तू मेरी गल भी नहीं सुनेगा? कभी नहीं। यकीन है ये जो तू कर रहा है ना, सिर्फ मुझसे बदला लेने वास्ते। आगे जाकर तेनू उस पर अफसोस ही होना और कुछ नहीं। जिसके बाद का कोई भरोसा ही नहीं है, उससे दलीलें सुनने का क्या फायदा। जी पुत्र, सवेरे सवेरे तुझे परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर
मैंने अभी देखा बलदेव सोफे पे से सो के उठ रहा था। मैंने उसे आवाज भी मारी, पता नहीं, लेकिन गुस्से में मेरी तरफ एक बार ही देखा और बाहर चला गया। पर मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा हो जो मेरे दखल अंदाजी से हो सकता हो। घर से कहा था ना पापा जी मैंने कि सब कुछ संभाल लूंगी। शायद बहुत जल्दी बोल गई, कुछ नहीं संभाल पाई मैं, कुछ नहीं संभाला गया मुझसे। बलदेव बहुत नाराज है, उसे पता चल गया कि मैं उससे उल्टा कह रही थी ताकि वो सही करे। मैंने पता है मुझसे बहुत नफरत करता है वो, पर जानते हैं बाबूजी मैंने ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमारा जो ये रिश्ता है उसे संभालने की कोशिश करूं ताकि वो और ना बिगड़े, या फिर बलदेव एक अच्छा सरपंच साबित हो, उसका नाम हो, ये कोशिश कर। ओ पुत्र, इस गल की तो तू बिल्कुल फिक्र ना कर कि बलदेव तुझसे कभी नफरत कर सकता है। भावे तुम दोनों के बीच में किन्नी भी लड़ाई हो जाए, किन्नी अनबन हो जाए, लेकिन नफरत के लिए ना तो कभी जगह थी और ना होगी। और ये बात तू भी चंगी तरह जानती है ना? बस कभी कभी तेरा खुद के प्यार से ही विश्वास डगमगा जाता है, इसीलिए तू घबरा जाती है। लेकिन मैनू तेरे प्यार पे पूरा यकीन है, इसलिए तू बस बलदेव को सही राह दिखाती चल, बेधड़क। कैसे पापा जी? पुत्र, इसका जवाब तो तुझे खुद ही खोजना होगा। तू जानती है ना तेरी ऐसी क्या खासियत है जो मुझे हमेशा बहुत पसंद आती है, कि तू दुखों को कभी दिल में नहीं रखती, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाती है। ये सोचती है कि जो सही है वही किया जाए। और तेरी ये खासियत ना मेरे पुत्र को भी पता है। हाँ, गुस्से में कई बार वो इस गल को नकार जाता है, लेकिन उसने जिस कुड़ी से प्यार किया है ना, उसकी इस खासियत को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्या है कि बलदेव दिल से अभी भी बच्चा ही है, इसीलिए ना उसे कई बार बच्चों की तरह से ही समझाना पड़ता है। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? रब रखा। एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। मैनू माफ कर दो पीजी, वो गलती से। जी तो करता है, धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर कर दूं। इन्हीं मुश्किलों से सब कुछ सोच समझ के एक चाल चली थी, इतना समझाया था तेनों, सोचा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरे कारण अभी भी बलदेव और वीरा साथ हैं, और मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले थे। मुश्किलों से बची हूं मैं। अब भी चाहूं ना तो तेरे को और बलदेव को साथ कर सकती हूँ मैं, लेकिन तेरे से तो एक काम ठीक से होता नहीं है। भरोसा नहीं है मुझे कि तू ये कर पाएगी या नहीं। निकम्मी नकारा थी और हमेशा रहेगी। ऐसा मत कहिए ताई जी। नकारा मत कहिए ना, यकीन मानिए गीत भाभी नकारा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े काम करने वाली है। क्या मतलब है तेरा? आपको नहीं पता कि वो कितना अच्छा गाना गाती है, और वो बहुत जल्दी गाएंगी मेरे वीर जी दिनार। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेरा वो भाई लोगों के सामने नाचता गाता है, अब मेरी बहू भी यही करेगी? समाज में उठना बैठना है हमें। मेरी बहू कोई मुजरे वाली नहीं जो लोगों के सामने नाचती गाती फिरे।
भाभी, वो ताई जी की बातों को दिल से ना लगाइएगा। पता नहीं किस जमाने में है वो। यकीन मानिए, गायकों की हमारे समाज में इज्जत भी है और नाम भी। नहीं वीरा, मैं इतनी भी अच्छी गायक नहीं हूँ और तुम्हारे वीर जी के साथ मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। ये तो मेरे वीर जी तय करेंगे आपका गाना सुनने के बाद। वो मेरी गलती है। दरअसल मैंने आपको कल रात को ही बताना था, लेकिन अपनी परेशानियों में उलझ गई थी, इसलिए कह नहीं पाई। आप ना जल्दी से तैयार हो जाइए, वीर जी से मिलने वास्ते जाना है 2 घंटे में। पर वीरा, वीर जी को अगर पता चले तैयार तो... हो जाइए, वीर जी को मैं देख लूंगी। यहाँ का सारा काम भी मैं कर लूंगी। आप दीपू को तैयार कीजिए और खुद तैयार हो जाइए बस, ठीक है? चलें? ओहो, भाभी चलिए ना। एक काम कीजिए, दीपू को स्कूल छोड़ने के बहाने से चलिए, ठीक है? लेकिन चलिए। वीरा, वीर जी बहुत गुस्सा करेंगी। भाभी हद होती है, ये आपकी जिंदगी है और इससे जुड़े फैसले कभी ना कभी तो आपको लेने होंगे ही ना। और वैसे भी जितना आप लोगों से डरेंगे ना, वो अपने उतना ही और डराएंगे। चलें? चलो। गीत, कितने जा रहे हो तुम तीनों? वो दरअसल ताई जी, दीपू नो ना स्कूल छोड़ने वास्ते जा रहे हैं। तो तू अकेली नहीं जा सकती? गीत नू साथ ले जाने की क्या जरूरत है? इतना सारा काम पड़ा है घर में और तू तफरी करने निकल रही है। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? आपका स्कूल जाना भी तो जरूरी है ना। मतलब प्रिंसिपल से मिलना होगा, टीचर से मिलना होगा, उनको बताना होगा कि आपने दीपू को क्या क्या सिखाया, क्या क्या कर सकती है दीपू। और फिर पेपर्स पे भी तो साइन करना होगा ना माँ होने के नाते। अब ये सारे काम मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ, दीपू के वास्ते आपको ही करना होगा। तो इन्हें ना मेरे साथ चलना होगा। बच गए। तुमने बचा लिया। अब चलोगे भी यार, मुझे टीचर से डांट पड़ाओगे। अच्छा जी, चलो महारानी। गुंजन पुत्र, तू घर पे ही है ना? हाँ बीजी, बोलो। वो डाक खाने से ना पार्सल आने वाला है ना किताबों का, तो सोचा कोई घर पे रहना चाहिए, हमारे पीछे लौट ना जाए। बीजी वीरा अभी तक आई नहीं गीत को लेकर। फिर मैं जाना भी है ना रिकॉर्डिंग पे। रणवीर, एक काम कर, तू चला जा, तेरा काम है, तेनू देरी हो जानी है। वीरा और गीत भाभी आएंगे ना, मैं समझा लूंगी उन्हें। गुंजन, इतनी भी देरी नहीं हो रही। और जब वीरा ने कहा है कि वो अच्छा गाती है तो एक बार उन्हें मौका तो मिलना ही चाहिए ना। क्यों? हाँ सच, वीरा थोड़ी ना कभी गलत कह सकती है। वो तो यही, मेरी बहन है, कभी गलत थोड़ी हो सकती है। लो आ गई। सॉरी, वो आने में देरी होगी। एक्चुअली ताई जी को भी तो बहाना देना था ना। गुड मॉर्निंग साबू। गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, कैसे हो आप? तेनू पता है साबू, हमारे स्कूल में टीचर कौन सी कहानी सुनाने वाली है? कौन सी कहानी? सिंड्रेला की। सिंड्रेला की? तो उनको बोलो वो कहानी क्यों सुना रही है? सिंड्रेला तो मैं ही हूँ, है ना? अच्छा जी, वाह वाह वीर जी, सही है। बचपन में आप तो मैनू कहते थे ना कि मैं सिंड्रेला जैसी दिखती हूँ। अब तो तू दीपू जैसी तो दिखती है ना। दीपू सिंड्रेला, तू सिंड्रेला। रणवीर, तेनू जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ देरी तो हो गई। निकलें क्या? हाँ।
बीजे मैं एक काम करता हूँ कि मैं दीपी को भी साथ में ले जाता हूँ, इसको स्कूल छोड़ दूंगा। चलिए कीजिए। रणवीर, हाँ? मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पर वो पार्सल आने वाला है ना? हाँ, तो वो आते हुए हम डाकघर से ले लेंगे। वैसे भी बहुत दिन हुए तेरा गाना सुने, मैंने रिकॉर्डिंग देखने का मन है। हाँ तो फिर ठीक है, चल, इसे पूछने की क्या बात। चले चौधरी साहब, चलो 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 स्कूल चलेंगे। अच्छा वीजी चलो 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 चलो, आजो 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 आजो। स्कूल में आज का सिंड्रेला की कहानी सुनिए। वीरा तू रुक, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों स्कूल चलते हैं। पीछे रुकिए ना, वो आपसे कुछ कल करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।